अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है। एक बेलपत्र का वृक्ष। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। मूलतः ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी देर, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में। हमारे यहाँ पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निपटा था। आज के ज़माने में लड़का लड़की को दिखा दो, मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने 3 साल 2 साल में तलाक हो गया। इसको विवाह नहीं कहते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तप साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान इससे नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए माला से ज़्यादा मन की जरूरत पड़ती है। जितना हम मन से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, देव अधिदेव महादेव उतना हमारे करीब आता चले जाता है। राम कृष्ण को पाने के लिए आप माला से ज़्यादा मन को भजने का प्रयास करें, मन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करें। जितना जितना आप परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना परमात्मा आपके नज़दीक आता चला जाएगा। आप जितना परमात्मा को नजदीक लाना चाहें, उतना मन से भगवत भजन की ओर जाएं, उतना मन से भगवत स्मरण की ओर जाएं, वो हमारे करीब आता चले जाए, वो हमारे नजदीक आता चला जाए। कितना सुंदर भगवान को, तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया है, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप तीर्थ में जाकर बैठे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहाँ बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहाँ बैठे हो, उस बैठे हुए स्थान पर अब भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है, केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर।
लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहाँ महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो व्यभिचारिणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है। और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना, और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर रही है। एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना है। इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगी। समय आया
नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये परपुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है, गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिछात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण ना तो फोन का नेटवर्क मिलेगा, ना आपकी घर पर बात होगी, ना कोई रिश्तेदार से बात होगी। अब आप अकेले हो और बाबा और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जपते रहो। भगवान जो प्रसाद आपको दे दे वो प्रेम से पाते रहो और भगवान की कथा का स्मरण करते रहो। 5 दिन आप अपने भीतर भगवत भजन को अंदर से उत्साहित कर रहे हैं, भगवत भजन को आनंदित कर रहे हैं। 5 दिन आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर में शंकर की उदारता क्या है, शिव कथा का आनंद क्या है। आप बैठे हो थोड़ी देर, आपका मन जब तक कथा में लगा है आपको गर्मी का महसूस नहीं होगी, गर्मी का एक अंश भी आपको नहीं लगेगा। पर जैसे ही आपका मन उच्चिष्ट हुआ, जैसे ही मन आपका दूर हुआ, जैसे ही मन आपका कथा से दूर हुआ, वैसे ही आपको गर्मी लगना चालू हुई और आपने तुरंत पंखा झेलना प्रारंभ करा। अर्थात भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर के एक उदारता, शिव तत्व अपने आप हमारी अग्रण्य होता है। हमें लगता है कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शंकर हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शिव तत्व हमारे साथ में है। अपने विचारों से दूर हो गए। ब्राह्मण से कहा, सोमनी के पिता से कहा, सुनो तुम उस सोमनी के पिता हो, तुम सोमनी के बाबू लो, पिता हो, हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे। हम आपकी बेटी को अब यहां नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता के, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है। जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है, आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए। पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं। मैं बेटी को एक बार समझाता हूँ। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। ए सोमनी मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तू युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो वो श्रेष्ठता होगा। सोमनी समझे कहां, सोमनी समझ कहां रही है। सोमनी विचार कहां कर रही है, नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं ना, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा प्यार
ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक माँ अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुख से कह देता है, माँ क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो, तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तू भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तू भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, पर तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूँ। इतने में बेटे ने कहा, माँ मैं राम बनने को तैयार हूँ। जैसे दशरथ जी ने अपनी सारी सत्ता राम जी को सौंपी थी, पापा जी से कही है तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दे, बोलो पापा। इतने में तो मां ने झाड़ू उठाई और जो झाड़ना चालू करा। मां जब झाड़ती है ना, वो झाड़ना इतना प्रबल होता है कि अच्छा जानिया भी नहीं झाड़ पाता, जिसके शरीर में भूत प्रेत आते वो भी नहीं झाड़ पाते, जो मां झाड़ देती है। पहले तो झाड़ती हाथ से नहीं है, पहले झाड़ती मुंडा से है, और मुंडा से भी बाद में झाड़ती है। पहले तो इतनी घूर के तो वो अगर अपने पति को भी देख ले तो वो भी झड़ जाए, तो झाड़ने की तो बात दूसरी, घूर के देख ले बस। तुम देखना कहीं शादी में पति बड़े खुश होकर बात कर रहा हो अपने पुराने दोस्तों से या अपने पुराने दोस्त लोगों से, बहुत हंस के बात कर रहा, इतने में पत्नी बस वहां पर बफेट खा रही है, और घूर के देख ले। उतनी देर में तो पति भी, मैं अब भी आया, 2 मिनट में बस अब भी आया, गया, चले गया। कोई पूछ रहा था, गुरुजी लेडीज तो मालूम पड़ जाती है, स्त्री मालूम पड़ जाती है कि मांग भरी है तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहनी है शादी हो गई, पांव में बिछोड़ी पहनी है शादी हो गई। पुरुष को कैसे मालूम पड़ता है कि शादी हो गई? हमने कहा भरी सभा में सब हंस रहे हैं और वो चुप बैठा हो, समझ लेना हो गई, समझ जा, हो गई उसको, वो चुप बैठा, मौन। इतना अच्छा संवाद चल रहा है, इतने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे, और वो एकदम मुसद्दी लाल जैसा चुप, समझ जाओ हो गई, बस इतनी में समझदारी हो गई, समझाया। अधिक अगर भोजन ज्यादा दोगे ना तो वो छोड़कर चले जाएगा। आप प्यार ज्यादा दोगे ना, प्रेम आप दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिए, बहुत स्नेह दीजिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा स्नेह, बहुत प्रेम दीजिए। जिसको आप ज्यादा प्रेम दोगे वही छोड़कर चले जाएगा। आधे में भोजन आधा छोड़कर चले जाते हैं ज्यादा देने पर। प्रेम ज्यादा मिले तो आधा छोड़कर चले जाते हैं प्रेम में। और ज्ञान माँ ज्यादा दे, बेटे से कहे ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, बाबू ऐसा कर लो, भाई से कहो, किसी को ज्यादा देने का प्रयास करो, वो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अभी हम ही यहाँ पर बालोद से कह देते कि बालोद में पूरे सावन का 1 महीना कथा होगी। अगर हम कह दें तो ये तुम जितना बैठा हो ना, उसमें से आधे से आधे सब खसक लेते कि महाराज इतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो वो 5 दिन का 7 दिन का दे दो दादा, बहुत होता है। तो ज्यादा अगर देवे तो कौन लेवे, आधा अधूरा में चले जावे। तो यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, भोजन ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, प्यार ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, ज्ञान ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, और
ब्राह्मण ने अपनी बेटी सोमनी को समझाया, सोमनी सुन बेटा ऐसा है। बेटी को समझाया तो बेटी के दिमाग में कहाँ आया और बेटी अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई, एक जंगल में चली गई। जंगल में उसको लगा कि अब ये गलत आ गई, मैं अच्छा पिता के घर रह रही थी, अपने बाबुल के घर रह रही थी, पर जंगल में मैं आ गई और जंगल में पहुंचने के बाद सोमनी का मन नहीं लग रहा, अब करूं तो करूं क्या। विचार करा क्या करा जाए। मां घूम रही थी, अब मेरी सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की इस जंगल में। अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी, तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे और जो गलत विचार में, गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देख लिया। सोमनी को देखा और देखकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, तो बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है ये। सोमनी को बुलाया उसने। सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी और पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलक रही थी, उसने भोजन दे दिया, उसने किया। थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो गलत विचारों में पड़ा हुआ था, सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 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 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई पर पति मिला नहीं, उसको मिला नहीं। क्या करा जाए, क्या करूं, पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत। वापिस आ गई, रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांध कर रखती थी दूध के लिए, और दूसरा स्थान था जहां बकरी और भेड़ को बांध कर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंद थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में, इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़क थी, भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है। जानकर, एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में, अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है, जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव, 2 बार निकला मुख से। पर नशे में है, शुद्ध नहीं है। 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया, नशे में, शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल भी। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी। और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद
ये जैसे ही जन्म ली इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई है, शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए, अकेली घर में पड़ी हुई है, अकेली। तड़प रही है, बिलख रही है। अब जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा, गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, श्वास चल रही है, मरा नहीं तो ठीक है, पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है। वो इल्ली का जन्म उस बछड़े को मारने वाले को लेना पड़ता है, इल्ली का जन्म प्राप्त होता है। तो अब यह कथा बहुत विचित्र है सोमनी की। तो सोमनी ने तो बछड़े को मारा था, पर इसको तो मरे हुए कुत्ते जो सड़ गया है उसमें इल्ली का जन्म होना था। फिर ये 94 लाख नरकों का जो व्याख्यान वर्णन करा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, तो इसको तो इल्ली का जन्म लेना था। फिर ये वापिस चंडाल के घर में बच्ची बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में बेटी बनकर जन्म ले ली, फिर चंडाल के घर में इसका जन्म हो गया। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको मनुष्य देह वापिस कैसे मिल गया। उसका कारण केवल एक था, इसने 2 बार मुख से क्या बोला था, शिव शिव कहा था, इसलिए इसका वो सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, ये मरने के बाद वापिस मनुष्य की देह प्राप्त हो गई, वापिस मानव का शरीर मिल गया। पर मानव का शरीर भले मिल गया, पर शरीर अच्छा कहां मिला। कोड़ का रोग, अब कोड़ी का रोग हो गया, आंख से अंधी हो गई, माता पिता भी चले गए, दर दर भटकती है, लोग त्राड़ देते हैं, खाने को नहीं मिलता है, भिक्षा मांगती है। समय बीता, समय बीतते 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 तब किसी ने कहा कि यहाँ नजदीक में गोकर्ण क्षेत्र में महाबल शिव का मंदिर है, उस महाबल शिव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला भरा है, शिवरात्रि का मेला भरा है। बस इसके मन में आ गया, सब वहाँ जा रहे होंगे, भीड़ बहुत हो रही होगी, अगर मैं भीख मांगूंगी तो मेरी झोली में भी बहुत सारा मिल जाएगा, कोई मुझे कपड़े पहनने को दे देगा, कोई मुझे भोजन करने को दे देगा। ये विचार कर कर सोमनी उस महाबलेश्वर में, महाबल के मंदिर के पास में गोकर्ण क्षेत्र में भीख मांगने के लिए दरबता ठोकर खाती खाती, कौड़ी है शरीर से, आंखें नहीं, अंधी है बाल्यावस्था से, और पहुंच गई महाबल के मंदिर में। अब वहां इसके शरीर में इतनी गंध आ रही थी, इतनी कौड़ की गंध आ रही थी कि कोई इसके पास में नहीं आ रहा था, कोई इसके पास नहीं गया। तेरा निवास होगा, जब जाएगा कुछ नहीं जाने वाला, सब धरा रह जाएगा। धरा का धरा पे, धरा की धरा रह जाए, यहीं का यहीं। भाग्य है बालोदवासियों, तुम्हारा जो श्रावण के महीने में ये 5 दिन बाबा ने आपको दे दी है। कुछ तो किस्मत लिखा कर लेकर आए होगे, जो तुम इतने सारे लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में कुछ तो किस्मत लिखा कर लाए होगे, जो इतनी संख्या में आप लोग यहाँ तक बैठे हो।
पीछे कितने बैठे हैं, हमको तो यहाँ बैठने का बाद भी ऊपर बैठने पर भी नज़र नहीं आ रहे हो कि कहाँ कहाँ जाकर बैठे हुए हो, कोई अंदाजा नहीं लगा। आप लोग तो ठीक है कि वहाँ बैठे हो तो मालूम नहीं है, पर हम तो यहाँ इतना, ये व्यासपीठ थोड़ा ऊंचे पर बना हुआ है तो यहाँ बैठे हैं तो भी नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ तक आप लोग बैठे हुए, कोई मालूम नहीं कर सकते। इतना इतना भाव आप, क्या भाग्य आप, कोई किस्मत। और हमें तो लगता है, इसलिए आपसे कहेंगे अपने घर जब जाना ना 5 दिन के बाद में तो थोड़ी नजर उतरवा ले। थोड़ा थोड़ा नजर जरूर उतरवा लेना कि कुछ बाबा की कृपा तुम पर हुई होगी, जो बाबा ने आपका हाथ पकड़कर यहाँ तक खींच कर बुला लिया और कथा सुनवा दी। ये शिव कृपा है, वो तो उसकी उदाहरण। दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। सोमनी शरीर में कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र की ज्योति चली गई, बचपन से अंधी, आंख से कुछ दिखता नहीं। किसी ने कहा कि महाबल महादेव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला है, आप जाइए। लोगों से पूछा, इतना इतना हड़कंपा मचा हुआ, इतनी भीड़ जा रही है, ये सब कहाँ जा रही है? उसको दिखता नहीं था पर कानों से श्रवण करती। लोग बात करते करते जा रहे थे, महाबलेश्वर महाबलेश्वर, महाबल मंदिर महाबल मंदिर, महादेव का मंदिर, सब जा रहे हैं गोकर्ण क्षेत्र में। इसके मन में आया कि सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, वहाँ पर लोग भी बहुत आएंगे, भिक्षा भी बहुत मिलेगी, भिक्षा के साथ में पहनने के लिए वस्त्र भी मिलेगा। किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के दरवाजे तो पहुंची ना। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो आपने इतने लिख दिए कि पढ़ने में 2-4-8 दिन लग जाएंगे बाबा। हो एक विश्वास की बात देखिए। गुरुजी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम शायद इसमें नहीं लिखना, भूल गई होंगी, पर कहीं बैठी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आंख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने भी लिखा हो, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक आंख तिरछी हो गई और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आंख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आंख में कैंसर हो गया। आंख में कैंसर हो गया, जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आंख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहाँ जाएं, ये विचार करते करते ही सोचे कि कहाँ से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो।
अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना है। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापिस आ गए। किसी ने कहा अब एक काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आंख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं। और हम गुरुदेव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है, रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे घर के नज़दीक में जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी जाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर इसको देना प्रारंभ करा। इसकी आंख में जो कैंसर था हम उसको लेकर 15 दिन के बाद जब ले जाने लगे, एक दिन बचा, तब इसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई, आंख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी, हमारा वो आंख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। यह शिव तत्व जो घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो